साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस की तहकीकात करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन के सरबराह हिराल्डो मुनीज़ ने कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत बेनज़ीर भुट्टो कत्ल की जिम्मेदार है, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी उनकी हिफाजत के खातिर खा इंतजामात नहीं किए थे। न्यूयॉर्क में तहकीकाती रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून और पाकिस्तानी मंदूब हुसैन अब्दुल्ला हारून के हवाले करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में चिली से ताल्लुक़ रखने वाले कमीशन के सरबराह हेराल्डो मुनीज़ ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो कत्ल में आसिफ जरदारी या उनके ख़ानदान का कोई फ़र्द मुलव्विस नहीं और इस किस्म के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। Those versions that involved Mr. Zardari and other members of the family simply had no basis, no evidence to be treated as credible hypothesis. उन्होंने कहा कमीशन की तहकीकात से साबित हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान को बेनज़ीर पर हमले का इल्म था, लेकिन उनकी सिक्योरिटी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत और रावलपिंडी पुलिस ने खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं किए। Government officials failed profoundly in their efforts, first to protect Ms. Bhutto and second to investigate with vigor all those responsible for her murder, not only in the execution of the attack but also in its conception, planning and financing. Second, responsibility for Ms. Bhutto's security on the day of the assassination rested with the federal government, the government of Punjab and the Rawalpindi District Police. None of these entities took the necessary measures to respond to the extraordinary, fresh and urgent security risks that they knew she faced. उन्होंने कहा कि पुलिस ऑफिसर्स ने वक़ूअ के बाद जानबूझकर कत्ल की तहकीकात नहीं की और कत्ल के बाद जाए वक़ूअ को ढो दिया गया, जिससे शकूक में इजाफा हुआ और कमीशन को तहकीकाती अमल में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। From the accounting of these events emerge many of the key questions that subsequently have left this assassination shrouded in mystery and controversy. Why was no autopsy performed at the hospital, and why did a local police commander take the decision to prevent such one? Why was a crime scene hosed down less than 2 hours after the assassination, causing untold loss of evidence against all standard police procedures? उन्होंने कहा कि बैतुल्ला महसूद बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल की धमकी दे चुका था, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने उसके बारे में भी मालूमात हासिल नहीं की। उन्होंने कहा कि तहकीकात के दौरान 250 अफराद के इंटरव्यू किए गए और बहुत से दस्तावेज़ात का मुताला किया, जबकि सदर जरदारी से भी इंटरव्यू किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे समी इब्राहिम से। समी, इस रिपोर्ट के अंदर जो अहम बातें की गई हैं उसके बाद आप क्या देख रहे हैं? जी, इस रिपोर्ट के अंदर जो अहम बातें आई हैं उसमें तो एक तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है उन्होंने वो है, लेकिन इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एक तहकीकात की जरूरत है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातलों तक पहुंचने के लिए। और कमीशन ने कहा है कि अगरचे ये कमीशन फैक्ट फाइंडिंग कर रहा था तो लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसको किसी ने नहीं रोका था कि वो इस चीज की तहकीकात करे। तो कमीशन की इस रिपोर्ट के बाद अब ये बहुत ही जरूरी हो गया है हुकूमत पाकिस्तान पर कि वो इस कमीशन के वो इसकी लाइट में वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातलों तक पहुंचने के लिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कायम की जाए, जो तमाम जो शवाहिद हैं उनको देखे और उसके हवाले से तहकीकात करे। और एक और जो अहम बात है उसमें अब ये जवाब देना पड़ेगा पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को जो उस वक्त उस गाड़ी में थे जो बेनज़ीर भुट्टो को छोड़कर वहां से चली गई, क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कॉन्वॉय का, क्योंकि किसी भी इवेंचुअलिटी की सूरत में बेनज़ीर भुट्टो को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वही बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल होनी थी। तो उसको छोड़कर जो लोग चले गए हैं उनको भी इस बात का जवाब देना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।
हमारे नुमाइंदे समी इब्राहिम हमें डिटेल्स फराहम कर रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। दूसरी जानिब ऐवान सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन की तरफ से बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल से मुतालिक जारी की गई तहकीकाती रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया है। सदारती तर्जुमान फ़रतुल्लाह बाबर का कहना है कि रिपोर्ट के मंदरजात और कमीशन के हुक्काम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से पीपल्स पार्टी के खदशात दुरुस्त साबित हो गए हैं। बेनज़ीर के कत्ल की जिम्मेदार मुशर्रफ हुकूमत है। रिपोर्ट के इजरा के बाद जियो न्यूज़ की तरफ से राबते पर सदारती तर्जुमान फ़रतुल्लाह बाबर ने कहा कि यूएन कमीशन की रिपोर्ट के तफसीली जायजे के बाद इस पर जामे रद्द अमल जारी किया जाएगा। सदारती तर्जुमान का कहना था कि रिपोर्ट में वाज़े तौर पर नाक़िस सिक्योरिटी के हवाले से मुशर्रफ हुकूमत को बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का जिम्मेदार करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में सवालात उठाए गए हैं कि साबिक हुकूमत की तरफ से मोहतरमा को सिर्फ दरपेश खतरात से आगाह किया जाता रहा, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई सिक्योरिटी प्लान नहीं बनाया गया। सदारती तर्जुमान ने कहा कि यूएन कमीशन की रिपोर्ट में सदर आसिफ अली जरदारी और उनके अहल खाना को मुकम्मल तौर पर बरी-उज़्ज़िम्मा करार दे दिया गया है कि वो किसी तौर पर भी इस कत्ल में मुलव्वस नहीं है। एक सवाल पर सदारती तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत बेनज़ीर के कत्ल की तहकीकात से किसी तौर पर गाफिल नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में भी कई बार अपनी ज़िंदगी को दरपेश ख़तरात का जिक्र किया। उन्हें मालूम था कि उन पर हमला किया जा सकता है और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। इनकी ये कोशिश है कि एक तरफा वो हमें दबा दें। हमें अगर दुबई में नहीं बंद कर सकते हैं तो मेरे घर में कराची में नज़रबंद कर लें वॉलंटरली कि आप निकल नहीं सकते। आपके पास ख़ुद कुछ लाड़काना से आ रहा है, इस्लामाबाद से आ रहा है, लाहौर से आ रहा है, छुरी आपके बिस्तर के नीचे होगी, छुरी आपके जीप के नीचे होगी, हम आपको बकरे जैसे काटेंगे। प्लीज़, हम जानते हैं कि ये जो रास्ता हमने इख्तियार किए, जो रास्ता कायदे अवाम ने इख्तियार किया, जो सच का रास्ता है, हम जानते हैं कि उसके अंदर रुकावटें होंगी, मगर हम अवाम की ताकत पर यकीन करते हैं और हम समझते हैं मौत ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है और इन धमकियों से हम नहीं डरते। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हम, ढूंढोगे अगर मुल्कों। बहुत मेरे लिए एक इमोशनल मौका है। इसी दिन का सोचती थी जब आवाम से मेरी जुदाई ख़त्म हो। ताबीर है जिसकी हसरतुल गम, ऐ हम नफसो वो गए हम, ढूंढोगे अगर मुल्कों। मुझे कहा जाता है कि आप रावलपिंडी ना जाएं, कराची ना जाएं, क्योंकि खुदकुश आएंगे। इनको मालूम है कि खुदकुश दाखिल हो रहे हैं, तो खुदकुश को क्यों नहीं गिरफ्तार करते? I do not believe that any true Muslim will make an attack on me because Islam forbids attacks. ऐ दर्द बता कुछ तू ही पता, अब तक ये मुअम्मा हल ना हुआ। ऐ दर्द बता कुछ तू ही पता, अब तक ये मुअम्मा हल ना हुआ। हम में है दिले बेताब निहा, आप दिले बेताब हम, ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हम, ढूंढोगे अगर मुल्कों। जियो न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे 18वीं तरमीम पर। हमारे साथ रहिए।